नमस्कार मित्रों। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। एक शांत कमरा, हल्की सी रोशनी, हवा बिल्कुल स्थिर। एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस ले रहा है और फिर सब कुछ रुक जाता है। लेकिन क्या सच में सब यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर यह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत है? सनातन धर्म की बुद्धि के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। यह शरीर जिसे हम देखते और महसूस करते हैं केवल एक वस्त्र है, और वास्तविक सत्य, असली पहचान आत्मा है। और आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। यह केवल अपना रूप बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहन लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, मृत्यु के क्षण में एक हल्की सी ज्योति धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही है, और फिर वही ज्योति अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रही है। एक अजीब सा हल्कापन, एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण। कई लोग जिन्होंने नियर डेथ अनुभव किए हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया है, और प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, अपने प्रियजनों का दुहक, उनकी आंसू, उनकी यादें। लेकिन वह उन्हें छू नहीं सकती, उनसे बात नहीं कर सकती। सोचिए, यह अनुभव कितना गहरा होगा, पास होकर भी महसूस न हो पाना। यही वह क्षण है जो जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार लगभग 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी के निकट रहती है। इसी कारण अंतिम संस्कार, पूजा और कर्मकांड का बहुत महत्व होता है। ये केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि एक सेतु हैं, जो आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता करते हैं। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। एक नया दृश्य सामने आता है, एक लंबा, शांत, कभी कभी अंधकारमय मार्ग, और आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को मार्गदर्शन देने आते हैं, लेकिन यह भय की कहानी नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक नियम। और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है, यह यात्रा आपके कर्मों पर निर्भर करती है। यदि जीवन में दया, सत्य और करुणा थी, तो यह मार्ग शांत और प्रकाशमय होता है। लेकिन यदि जीवन में लोभ, अहंकार और नकारात्मकता थी, तो यह यात्रा कठिन हो सकती है। फिर आता है वह सबसे सत्य क्षण, जहां कोई झूठ नहीं होता, कोई बहाना नहीं बचता। कल्पना कीजिए, आपके जीवन का हर क्षण एक फिल्म की तरह आपके सामने चल रहा है। आपने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, सब स्पष्ट दिखाई देता है। यह है कर्म का न्याय, जहां आप स्वयं दर्शक भी हैं और अनुभव करने वाले भी। हर कर्म का हिसाब होता है, कुछ भी अनदेखा नहीं रहता, और इसी के आधार पर आपका अगला कदम तय होता है। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मा पुनः जन्म लेती है, एक नए शरीर में, एक नई कहानी के साथ। अपने पिछले कर्मों के आधार पर यह चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, बार बार, जब तक आत्मा अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। सोचिए, आज आप जो हैं, वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, और आप कल क्या बनेंगे, यह आपके आज के कर्म तय कर रहे हैं। हर विचार, हर निर्णय आपकी आने वाली यात्रा को आकार दे रहा है। लेकिन इस अनंत चक्र का भी एक अंतिम लक्ष्य है, और उसे कहते हैं मोक्ष। एक ऐसी अवस्था जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति, अनंत प्रकाश, जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य में विलीन हो जाती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो मित्रों,
मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अंत नहीं है। यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जाता है। इसलिए आज से सिर्फ जीवन को जियो मत, उसे जागरूक होकर जियो। अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। धन्यवाद।